जो ये जो बहुत जगह आपने सुना होगा लकवे के मरीज जो हैं, या कोई भी ऐसे पेशेंट जिनको किसी अंग में लकवा मार गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, नाक में गाय का घी डालने से उनकी प्रॉब्लम दूर होती है। क्यों? क्योंकि घी इतना सूक्ष्म, यदि शुद्ध तरीके से बना है, इतना सूक्ष्म होता है कि जो ब्लड एंड ब्रेन बैरियर होता है, यदि दिमाग में ब्लड और ब्रेन, जो ब्लड हमारे शरीर में है, यदि दिमाग में चला जाएगा तो दिमाग को बहुत डैमेज करेगा। तो वो ब्लड एंड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने का पूरे आयुर्वेद में जो बताया, केवल एक ही पदार्थ है जो उस ब्लड एंड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके नाक के द्वारा जा सकता है, वो है गाय का शुद्ध देसी घी। वो इतना सूक्ष्म होता है, केवल उसी में ताकत है उस ब्लड एंड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये हमें हमेशा जी हाँ बोलिए। नहीं, मैं हमेशा ये कह रही कि रोज आप नाभि में, जो हमारी 72,000 नाड़ियों का जंक्शन है, नाभि में रोज घी लगाने का, और आपकी जो नाक है उसमें रात को सोते समय 3 से 4 बूंद घी डालने का। हम एक पंचगव्य घृत भी बनाते हैं। हमारा godri.com जो हमारी वेबसाइट है, उस पर हम लोग पंचगव्य घृत बनाकर लोगों को देते हैं, जिसमें वो नाक में रोज डालेंगे तो आपको जैसे आयु के साथ साथ जैसे डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है, सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, और भी कई जो बुढ़ापे से पार्किंसन की डिजीज हो जाती है, वो सब डिजीज होने का, जो न्यूरॉन्स का डैमेज उम्र के साथ साथ होता जाता है, क्योंकि न्यूरॉन्स एक बार डैमेज हो जाते हैं दोबारा निर्माण नहीं होता उनका। वो न्यूरॉन्स का डैमेज उसी से हो सकता है जो एकदम से आपके द्वारा जो बताया गया है, या जो पद्धति है उसकी, उस पद्धति से घी बनाने की जो अच्छी ओरिजिनल भारतीय पद्धति है, उससे बने हुए घी का ही ये सब फायदा होने वाला है। बाकी जो अमूल है, ब्रिटानिया है, पतंजलि है, मैं सबका नाम ले रहा हूं, आप घबराते हैं, मुझे तो कोई घबराता नहीं जी। मैं आपको बता दूं, मेरे YouTube चैनल पे मैंने बकायदा पोस्टमार्टम किया हुआ है सबका। लाभ नहीं होने वाला है, पूरी मजबूती से मैं बोल रहा हूं ये बात। अच्छा, मैं इसी में मैं एक तारांकित प्रश्न आपसे कर रहा हूं, स्टार्ट क्वेश्चन। वो ये क्वेश्चन ये है कि वेस्ट की जो घी बनाने की पद्धति है, वहां तो सब कुछ मशीनी हो गया है और एकदम से बड़े फैक्ट्रियों में बन रहा है। हमको तो नहीं लगता है कि घरों में वहां पर घी बनाने की कोई परंपरा होगी, और अगर होगी भी वो भी मशीनी ही होगी। तो जाहिर है वो पद्धति से तो घी बन नहीं रही होगी, और आपकी जो पद्धति है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। तो वो तो एक प्रकार से ऑड मैन आउट हो गया, वो तो सिंगल आउट हो गया, तो उनका तो घी का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो वो घी खा रहे थे कि क्या है ना, वेस्ट में गन्ने का रस उनके पास भी था, गन्ने का रस गन्ना हमारे पास भी था, गन्ना उनके पास भी था। हमने उस गन्ने के द्वारा छोटे छोटे कोल्हुओं में बिना किसी प्रकार का प्रदूषण फैलाए बिना हमने उससे गुड़ बनाकर, जो कहीं ज्यादा गुणवत्ता का है, वो बनाया। वही उन्होंने उसी गन्ने को प्रयोग करके चीनी बनाई, जो केवल बड़ी बड़ी मिलों के द्वारा बनाई जाती है। तो हमारे यहाँ पर जो कारीगर थे, या इंडस्ट्री छोटी होती थी, जब इंडस्ट्री छोटी होती है तो समाज उनको नियंत्रित करता है, व्यवस्थित करता है। लेकिन जब इंडस्ट्रीज बड़ी हो जाती हैं तो वो समाज को व्यवस्थित करती हैं, नियंत्रित करती है। ये उल्टा हो गया। तो हमारे यहाँ जो भी आजकल पैकेजिंग करके पूरे देश में, यदि आपको 1 लाख लीटर घी डेली सप्लाई करना है, तो आप सपने में भी शायद नहीं सोच सकते कि उसे कोई बैठाकर 100, 200, 50 हजार महिलाओं को बैठाकर वो दूध पिलाने का काम ऐसे करने वाले हैं, नहीं करने वाले। वो ऐसा व्यवस्था बनाएंगे जिसमें ऑटोमेशन के थ्रू और अनटच बाय हैंड, मैं इसको बड़ा कहता हूं लोगों को, कि अब जब मक्खन निकाला जाएगा, वो जो हांडी में जब छाछ बन गई तो उसको हिलाकर ऐसे करके तब मक्खन निकाला जाएगा, तो हाथ से निकाला जाएगा। तो लोग कहते हैं इट शुड बी अनटच्ड बाय हैंड। मैं कहता हूं कि जब तक उसके अंदर टच्ड बाय हैंड नहीं होगा, वो भावना ही नहीं आने वाली। तो ये जो हाइजीन के नाम पे आज हमारे साथ खेल खेला गया है, उसमें पूरा बाजार विकसित हुआ है, चाहे वो घी का हो चाहे बाकी चीजों का। अगर मान लीजिए कि उस घी को वो मशीन से उठा ले और फिर उसी तरीके से, जैसे आपका कह रहे हैं कि लेफ्ट और राइट वाली पद्धति हो, ऐसे नहीं घूमेगा, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पूरा सर्किल नहीं लेगा। आप लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे वाला आप कह रहे हैं, है ना। तो ये जो घी बनाने का अगर वो मशीन भी कर ले और फिर मशीन से ही उठा ले, तो ये ओके होगा आपके लिए? नहीं होगा, छोटे स्केल पे ओके मींस देखिए क्या है कि जिस मैं आपको बता दूं, पहले अभी आपने जो बात कही कि मैं आपको मैंने
इन सारे घी का जो मैंने पोस्टमार्टम अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो में किया हुआ है, मैं केवल आपके चैनल को कोई परेशानी ना हो इसके लिए मैं नाम नहीं लिया, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस है बनाने का, ये छोटे स्केल पे संभव है। कोई किसान जिसके पास 10-15 गाय हैं, वो अपने घर में एक मशीन लाए, जिस मशीन में जो 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 बिलोने की जो डंडी है, लकड़ी है, वो बिलोने की जो लकड़ी है वो जो एक लकड़ी की जैसे चंदन की लकड़ी की बनाई जाती है, और या जो 2-3 वर्णित है आयुर्वेद में, उन लकड़ी को बनाया जाएगा। तो मशीन से घूमने के लिए भी स्पीड उसकी उतनी तेज हो जितने हाथ की होती है, तो चल सकता है काम। क्योंकि हम ये कहें कि भाई घर में आजकल बिलोने के लिए भी हिम्मत चाहिए ना, कि हर कोई घर की महिलाएं नहीं बनाएंगी, या किसी को हायर भी करेंगे, कल को छुट्टी मार ले तो काम नहीं होगा। तो ये भी एक लिमिटेशन है, सच्चाई है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि बैल से खेती करनी चाहिए, तो मैंने कहा कितने लोगों में इतनी हिम्मत है कि बैल के साथ साथ 30-40 किलोमीटर चल पाए। तो कहना बड़ा आसान है बैल से खेती करनी चाहिए, लेकिन पीछे चलने के लिए उतना हिम्मत भी तो चाहिए ना। ठीक वैसे ही हम मशीनीकरण के द्वारा स्पीड का, और जो मटेरियल यूज हुआ है उस मथनी को बनाने के लिए, वो सेम रखकर बिना स्पीड तेज किए अगर हम बना लेते हैं, तो भी कहीं ना कहीं वो लाभ हमें करेगा। मतलब